रुक्मणी जी ने पाती लिख कर दी, ब्राह्मण देवता ने भगवान को दी, भगवान ने उस पाती को सिर से लगाया, ब्राह्मण को दे दिया, पत्र तुम पढ़ो। ब्राह्मण के दूसरे का पत्र हम कैसे पढ़ सकते? भगवान के पत्र तो तुम्हें ही पढ़ना पड़ेगा। कारण ब्राह्मण पूछ रहा है कि आप क्यों नहीं पत्र पढ़ रहे, हमसे पत्र पढ़वा रहे हो आपका। आपने भागवत जी में सुना होगा, पत्र भगवान कृष्ण ने नहीं पढ़ा, जो पत्र रुक्मणी जी ने दिया था वो ब्राह्मण से पढ़वाया। तो ब्राह्मण ने पूछा ऐसा क्यों? भगवान कृष्ण ने दाऊ जी से कहा, दाऊ दादा, जिस समय पर ब्राह्मण मेरे राजभवन में आया उस समय मैं सिंहासन पर बैठा था, ब्राह्मण का अपमान हो गया, वो आया और मैं सिंहासन नहीं छोड़ पाया। ब्राह्मण का सम्मान तब होता है जब राजा भी सिंहासन से खड़ा हो जाए। आज अपमान हुआ है ब्राह्मण। तो इससे क्या होगा दाऊ दादा, अगर ब्राह्मण पत्र पढ़ेगा तो मेरे राज सिंहासन से बड़ा ब्राह्मण का सिंहासन हो जाएगा। इसलिए भगवान की कथा बाचने वाला ब्राह्मण जिस गादी पर बैठता है वो व्यास गादी कहलाती है, और व्यास गादी सारे सिंहासनों से बड़ी होती है। इसलिए भगवान ने पत्र पढ़वाया। पत्र तुम पढ़ो, ये पत्र तुम्हें पढ़ना चाहिए। ब्राह्मण ने पत्र पढ़ा, भगवान ने पत्र सुनते से ही कह दिया, रुक्मणी जी से जाकर कह दो तू श्रृंगार करके गोरा जी के मंदिर पहुंच जा, मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोलो तो सही, भागवत जी तो बहुत सुनी तुमने इंदौर में। शिव पुराण का तो हम नहीं कह सकते, पर भागवत का तो कह सकते हैं कि भगवान कह रहे हैं तू जगदम्बा के मंदिर पर श्रृंगार करके पहुंच जा, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान ने केवल रुक्मणी जी से नहीं कहा था कि तुम जगदम्बा के मंदिर जाओ, मैं तुम्हें लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान हर भक्त से एक बात कहते हैं, तुम मेरे दरवाजे तक पहुंच जा। भगवान की कथा कहती है कि भगवान की कथा में आप जाओगे तो भगवान भी अंतिम समय में आपके दरवाजे पर आएगा। और अगर आप भगवान की कथा में नहीं पहुंचे और तुमने कहा बहू से कह दिया तू चली जा, तो भगवान भी आखिरी में कह देगा ही यमराज तू चले जा, तो भगवान काय को छोड़ेगा। और रुक्मणी को लेने के लिए भगवान आए थे तो रुक्मणी को गोदी में ले गए थे। जब मेरा भगवान आता है अंतिम समय में लेने तो आपको गोदी में लेकर जाता है, और वो काला बियई ब्लैक कलर की बाबा से बस एक निवेदन, हमारे कर्म हमें सुधारना। जब भाव शुद्ध हो तो क्यों ना मिले। 3 बजे कथा चालू हुई थी, ये जितने खड़े हैं आस पास इधर उधर, 3 बजे से कथा चालू हुई तो कम से कम 2:30 बजे से 2 बजे से खड़े होंगे। सही है कि गलत है? और बल्कि पहले से ही खड़े होंगे। जब से 6 बजे तक कथा जब तक चलेगी, 6 सवा 6 बजे तक, तब तक खड़े। इनकी तपस्या, इनका तप कहीं तो शिव देखेगा, कहीं तो शंकर देखेगा ना। इस व्यासपीठ से मैं आपको नमन करता हूं सभी श्रोताओं को कि आपका जो भरोसा है ना शंकर के प्रति, आप यहाँ से जाते हो तो हर हर महादेव चिल्लाते चिल्लाते जाते हो, आते हो तो हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आते हो। कितना विश्वास होगा, कितना भरोसा होगा, कितनी दृढ़ता होगी। पूरे इंदौर में चर्चा है कि विश्वास शंकर के प्रति कितना जागा है, वो देखना है तो ये कनकेश्वरी ग्राउंड में देखिए। कीचड़ है चारों तरफ, पानी गिर रहा है। मेरा कैमरे वालों से निवेदन है, बाहर जितने लोग बैठे हो छाता खोल खोल के बैठे, पानी लगातार टपर टपर हो रहा है थोड़ी थोड़ी देर में। पर इनकी दृढ़ता देखिए आप, इनका विश्वास देखिए आप। कोई ने इनको कुछ दिया है? इनको देने वाला तो देवाधिदेव महादेव है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। शंकर
जिस जमीन पर आप बैठे हो पूरी गीली है, ये बहन बैठी है ना, यहाँ से पानी दिस रहा था, बता रहे थे कि यहाँ से पानी बहकर जा रहा था।